नमस्कार, सुबह के रेडियो न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काव्या। गोरखपुर और आसपास की खबरों के इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे हर छोटी बड़ी हलचल से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे बड़ी और सकारात्मक खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर शिक्षा जगत से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 10 होनहार छात्रों का चयन राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के लिए हुआ है। दूसरी अच्छी खबर हमारे शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। गोलघर की 5 प्रमुख सड़कों को स्मार्ट रोड बनाने का काम शुरू हो गया है। और तीसरी बड़ी खुशखबरी हमारे स्वाद के शौकीनों के लिए है। अब गोरखपुर के लिट्टी चोखा और बुढ़ऊ चाचा की बर्फी जैसे व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर, जो हमारे युवाओं की उपलब्धि से जुड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के 10 विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। इन विद्यार्थियों का चयन बिहार के टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के लिए किया गया है। समन्वयक डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया कि ये शिविर 4 से 10 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें 5 स्वयंसेवक राज सिंह, चंदन चौधरी, ओम भट्ट, अनुराग यादव, प्रफुल्ल त्रिपाठी और 5 स्वयं सेविकाएं मृणालिनी पांडेय, महिमा मौर्य, खुशी प्रजापति, विशाखा पाल तथा काजल पांडे शामिल हैं। ये पूरा दल डॉक्टर पूजा गुप्ता के नेतृत्व में 12 राज्यों की सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान करेगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMMUT अब NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है। कुलपति प्रोफेसर JP सैनी के अनुसार विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसी 5 श्रेणियों में आवेदन कर रहा है। पिछले साल विश्वविद्यालय ने स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी श्रेणी में 23वां स्थान पाया था। इस बार टीचिंग, रिसर्च और आउटरीच जैसे मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि रैंकिंग में और सुधार हो सके। इसी कड़ी में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में भी दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जहां मेधावी छात्र गौरव वर्मा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। गोरखपुर को आधुनिक महानगर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के व्यस्ततम इलाके गोलघर की 5 प्रमुख सड़कों को अब स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। 53 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का काम शुरू हो चुका है। इंजीनियर अशोक भाटी ने बताया कि नवंबर 2026 तक ये काम पूरा होगा। इसमें खास बात यह है कि सड़कों के नीचे HDPE पाइप डाले जाएंगे ताकि भविष्य में केबल बिछाने के लिए सड़कों को बार बार खोदना न पड़े। साथ ही अत्याधुनिक फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। विकास की ये लहर सिर्फ गोलघर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी निर्माण कार्य तेज हो गए हैं। ताल रिंग रोड परियोजना को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय नजर आ रहा है। मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक बनने वाली 4.8 किलोमीटर लंबी इस सड़क को मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित निरीक्षण को देखते हुए मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 22 बिछिया में 1120 वर्ग मीटर में बने भव्य कल्याण मंडपम का लोकार्पण भी जल्द मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। एम्स गोरखपुर के प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पार्किंग स्टैंड का टेंडर निरस्त कर दिया है। टेंडर की शर्तों में कमियों के कारण अब डॉक्टर विभा दत्ता के निर्देश पर संस्थान के अपने सुरक्षाकर्मी ही पार्किंग शुल्क वसूलेंगे। वहीं दूसरी ओर विज्ञापन माफियाओं पर भी शिकंजा कसा गया है। नगर निगम ने नौसड़ और बरगदवा रोड पर अवैध होर्डिंग्स हटाए और 3,20,000 रुपए का जुर्माना वसूला। शहर की इन व्यवस्थाओं के बीच हमारे स्थानीय खान-पान और संस्कृति को लेकर भी एक बहुत ही उत्साहजनक खबर सामने आई है। अब हमारे गोरखपुर का स्वाद दुनिया भर में महकेगा। प्रदेश सरकार की एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत लिट्टी चोखा को मुख्य व्यंजन चुना गया है। इसके अलावा बुढ़ऊ चाचा की बर्फी, राम कचौरी और देवरिया के मालपुआ जैसे स्थानीय जायकों को GI टैग दिलाने की तैयारी है। सांस्कृतिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय में बहे पूर्वा बयार जैसे लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी गई। साथ ही 27 जनवरी से चंपा देवी पार्क में राजन महाराज की भव्य राम कथा शुरू हो रही है, जिसमें 20,000 श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अपराधों और पुलिस कार्यवाहियों की। गोरखपुर पुलिस ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह कोलकाता से संचालित हो रहा था और अमेरिका, कनाडा तथा ब्रिटेन जैसे देशों के करीब 1400 नागरिकों से करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने इस मामले में मास्टर लैपटॉप और कॉलिंग स्क्रिप्ट बरामद की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी जांच में शामिल हो सकती है। अपराध की एक और दुखद खबर गोरखनाथ इलाके से आई है, जहां इंस्टाग्राम के जरिए एक 13 साल की किशोरी को फंसाकर उसका शोषण किया गया और उसे स्पा सेंटर में बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में धीरेन्द्र सिंह और आदर्श पांडे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वहीं पीपीगंज पुलिस ने गीता नामक एक महिला गैंगस्टर को पकड़ा है जो लोगों पर दुष्कर्म का फर्जी केस करके वसूली करती थी। इसके अलावा रामगढ़ताल पुलिस ने महिला का यौन शोषण करने वाले 25,000 के इनामी सुबोध जाटव और खोराबार पुलिस ने शातिर चोर अमीर हमजा को भी गिरफ्तार किया है। आज के सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप सुनते रहिए हमारा चैनल।